जबलपुर मध्य प्रदेश के लाडगंज में निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं, जहां प्रतिदिन की भांति 2 अप्रैल को धर्मसभा का आयोजन किया गया। धर्मसभा की शुरुआत अतिथियों के स्वागत सम्मान के साथ की गई। इसके बाद भक्तों ने मुनिश्री को शास्त्र भी भेंट किए। कार्यक्रम में भक्तों ने 3 मई से आरंभ होने वाले पंचकल्याणक महोत्सव की तैयारियां करते हुए प्रतिमा को वेदी पर विराजमान किया। इस अवसर पर मुनिश्री ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जो आपके पास जो कुछ है उससे ही दुनिया का सबसे बेहतर आनंद समझो। इसी में इतने आनंद में डूब जाओ कि तुम्हें ऐसा लगे कि इससे बड़ा कोई पद है ही नहीं, इससे बड़ा आनंद कहीं दुनिया में है ही नहीं। ऐसी दशा को यदि कोई प्राप्त होता है वो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। उसको ऐसी अनुभूति हो जाए कि मैं जो आनंद पा रहा हूं इससे बड़ा आनंद दुनिया में हो ही नहीं सकता। जब ऐसी परिणति होती है इसे आत्मभक्ति बोलते हैं। आत्मभक्ति जो कुछ भी वो जहां है, यदि एक माला फेर रहा है और उस समय उसको ये मालूम चल जाए इससे बड़ा अच्छा दिन, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा शक्तिमान कोई मंत्र नहीं हो सकता। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता जो मुझे आनंद आ रहा है। समझ लेना उसने आत्मा की पर्याय बना ली। जबलपुर में निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की धर्मसभा में जहां भक्त प्रतिदिन उनकी मंगलवाणी श्रवण कर रहे हैं, वहीं 3 मई से मुनिश्री के सानिध्य में आयोजित भव्य पंच कल्याणक महोत्सव में सहभागिता करने का अवसर भी मिल रहा है। हजारों युवा आज धोती दुपट्टे में यहाँ उपस्थित रहे। आज भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान मुनीश्वरनाथ नई वेदी पर विराजमान हुए। प्रातःकाल 5:30 बजे से आज इस पूरे परिसर के आसपास का माहौल एक मेले जैसा हो गया था। इतनी बड़ी संख्या में पुरुष वर्ग और महिलाएं यहाँ उपस्थित थी और जैसे ही भगवान आदिनाथ ने पुरानी वेदी से नई वेदी की ओर विहार किया, वैसे ही संपूर्ण परिसर में जयकारे गूंज उठे। लोग जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की जय जयकार कर रहे थे, जिनके आशीर्वाद से चतुर्थकालीन भगवान आदिनाथ की वो प्रतिमा आज नूतन वेदी पर विराजमान हुई है। एक दिव्य और भव्य वेदी पर विराजमान हुई है और शासनोदय तीर्थ क्षेत्र का नाम आज सार्थक हुआ है। आज लोगों ने कहा कि जब भगवान आदिनाथ वेदी पर बैठे तो लगा कि शासनोदय तीर्थ क्षेत्र अब जीवंत हो उठा है और एक न एक दिन इस विश्व का हर व्यक्ति इस तीर्थ पर आकर के अब दर्शन करने वाला है। हनुमान ताल में जो करिश्मा पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी द्वारा कराया गया, उसके हजारों लोग साक्षी हैं और हम लोगों ने अपनी आंखों से चमत्कार देखा कि इतनी वजनदार प्रतिमा फूल के समान उठकर इस वेदी से उस वेदी पर आकर रख गई। तनिक भी कठिनाई नहीं हुई। ये हम लोग अपने आँखों से आँखों देखा हाल देखा है कि इतनी बड़ी प्रतिमा श्री चिंतामणि पारसनाथ जी की जो फूल जैसी उठ के इस वेदी से उठकर उस वेदी में रख गई। आज महाराज जी ने हनुमान ताल के शासनोदय क्षेत्र का जो महत्व बताया है, निश्चित तौर पर हम लोग आज 11 साल से जुड़े हैं मंदिर से और हम लोगों को इसका अनंत लाभ मिला है, अनंत पुण्य मिला है। जन फोकस के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।